की और बीजेपी, तीनों का गठबंधन है। और अजित पवार अगर चले जाते तो भाजपा को बड़ा नुकसान हो जाता। अब ममता बनर्जी ने यह कह दिया है कि अजित पवार अपने चाचा शरद पवार के पास जाने वाले थे, वो अपने पुराने गुट में लौटने वाले थे, क्योंकि उन्हें इज्जत नहीं मिल रही है एनडीए में, वो जाने वाले थे। लेकिन उससे पहले खबर आ गई कि अजित पवार का प्लेन क्रैश हो गया, अजित पवार नहीं रहे। 6 लोग बैठे थे प्लेन में, 6 के 6 जलकर राख हो गए, खाक हो गए। देखिए लिखा, ममता बनर्जी ने कहा अजित पवार पुराने गुट में लौटने वाले थे। बारामती प्लेन क्रैश पर ममता बनर्जी ने उठाए सवाल। ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया कि अजित पवार अपने पुराने गुट में जाने वाले थे। और भाई मोदी जी को यह रास नहीं आता है, हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई घटक दल कहीं और चला जाए, मोदी जी को बर्दाश्त नहीं है। दोस्तों ये जो हादसे हो रहे हैं ना, अभी अहमदाबाद का हादसा हुआ, प्लेन क्रैश हुआ, हम सभी लोगों को मालूम है कि उसमें भी एक बड़ा नेता था, ठीक है, सीडीएस बिपिन रावत के साथ भी प्लेन क्रैश वाला मामला हो चुका है। यानी कि आए दिन प्लेन क्रैश। भाई ये कोई नया ट्रेंड चल रहा है क्या? अब देखिए दोस्तों, बात यह है कि जिस प्लेन का इस्तेमाल किया गया अजित पवार के लिए, ठीक है, वो प्लेन अब तक 200 बार क्रैश हो चुका है, 200 बार क्रैश हो चुका है। वो विमान 1 लाख किलोमीटर की उड़ान भरने के बाद कई बार क्रैश हुआ है। तो उसी विमान से अजित पवार को क्यों भेजा गया चुनाव प्रचार करने के लिए, सबसे बड़ा सवाल है। और किसने भेजा है भाई, किसने भेजा है, किसके कहने पर अजित पवार वहां पर गए? अब सवाल बहुत बड़ा है जिसका जवाब भाजपा को देना पड़ेगा, एकनाथ शिंदे को भी देना पड़ेगा, देवेंद्र फडणवीस को, मोदी साहब को देना पड़ेगा। भाई किसने भेजा था? उस प्लेन से क्यों भेजा जो प्लेन, ये रिकॉर्ड है कि 200 बार इस प्लेन से हादसा हो चुका है। अब कंपनी ये प्लेन नहीं बनाती, बल्कि पुराने जो प्लेन बचे हुए हैं रिपेयरिंग, उसका कुछ मैनेजमेंट करके वो लोग चलाते हैं, ठीक है। ये प्राइवेट एक चार्टेड प्लेन था, कंपनी अब प्लेन नहीं बनाती है क्योंकि इसके बहुत ज्यादा हादसे होते हैं, कंपनी ने बंद कर दिया बनाना, ठीक है। पुराने जो बचे हैं रिपेयरिंग करके उन्हें चलाया जा रहा है। तो अजित पवार को किसने इस चार्टेड प्लेन पर बैठाया, किसने कहा कि उस चार्टेड प्लेन से चले जाइए, और वहां जाने के बाद हादसे का शिकार हो गए। देखिए लिखा है, जिस विमान क्रैश में हुई अजित पवार की मौत, उससे दुनिया भर में हो चुके हैं 200 हादसे, फिर भी पॉपुलर है ये चार्टेड प्लेन, बहुत पॉपुलर है। भाई क्यों पॉपुलर है ये चार्टेड प्लेन? क्या इसे पॉपुलर होना चाहिए? लेकिन हां, एक चीज के लिए पॉपुलर हो सकता है, लोगों को राख में मिलाने के लिए। इस मामले में यह चार्टेड प्लेन पॉपुलर हो सकता है। भाई 200 हादसे हो चुके हैं, कोई आम बात नहीं है, 200 हादसे हो चुके हैं। और जब उस प्लेन से 200 हादसे हो चुके हैं, जिस कंपनी का प्लेन है, तो भाई उसे भारत ने अब तक बैन क्यों नहीं किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे प्लेन को, जो प्राइवेट चार्टेड विमान है, उनको क्यों यहां पर रखा हुआ है? उनको तुरंत ही बैन क्यों नहीं कर रहे मोदी जी? देखिए लिखा भी है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का बुधवार सुबह प्लेन क्रैश में निधन हो गया। वो चार्टेड प्लेन से मुंबई से बारामती जा रहे थे। हादसे के बाद से लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि जिस प्लेन से जा रहे थे वो किस कंपनी का था और उसकी खासियत क्या है? क्या खासियत है उस प्लेन की? भाई खासियत यही है कि वो लगभग 4000 किलोमीटर तक उड़ान भरता है, ठीक है। 1 लाख किलोमीटर उड़ान भरने के बाद भाई वो बूढ़ा हो जाता है। और कई बार ऐसा हुआ कि 1 लाख किलोमीटर की उड़ान भरने के बाद वो प्लेन क्रैश हुआ है। ये पहली बार नहीं है, कई बार ऐसा हो चुका है। 200 बार लगभग आंकड़ा माना जा रहा है कि 200 बार ये प्लेन हादसे का शिकार हुआ है। तो भाई ऐसे प्लेन पर क्यों बड़े बड़े नेता बैठाए जा रहे? मोदी जी क्यों नहीं बैठ जाते? अमित शाह जी क्यों नहीं बैठते इस पर? भाजपा के बड़े बड़े नेता क्यों नहीं बैठते? आखिरकार अजित पवार को क्यों बैठाया गया? ममता बनर्जी ने तो पूरी तरीके से जलते हुए अंगारे में घी छिड़कने का काम किया है। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर इशारा कर दिया है कि अजित पवार का प्लेन क्यों क्रैश हुआ। ममता बनर्जी ने बता दिया है, शायद किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया कि वो अपने पुराने गुट में लौटने वाले थे, और जल्द ही अपने पुराने गुट में वो शामिल भी हो जाते। बात बन गई थी, सब कुछ क्लियर था। वो अपने चाचा शरद पवार के पास जाना चाहते थे, क्योंकि उनके साथ जो छल किया है, इसको लेकर बड़ा पछतावा था अजित पवार को। अजित पवार अपने चाचा के पास जाना चाहते थे, अपने पुराने गुट में लौटना चाहते थे, और उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन भी शायद करना चाह रहे थे। और अगर ये जाते अजित पवार, तो हो सकता है एकनाथ शिंदे भी निकल जाते। एकनाथ शिंदे क्यों निकलते? क्योंकि मोदी जी ने गठबंधन के दौरान कहा था, भाई जब भी महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे। लेकिन जैसे ही बीजेपी की ज्यादा सीटें आई, एकनाथ शिंदे को साइड कर दिया, और देवेंद्र फडणवीस जो कि बीजेपी का चेहरा थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बना दिया, सीएम से डिप्टी सीएम। हो सकता है कि एकनाथ शिंदे, अजित पवार, उद्धव ठाकरे शरद पवार के पास चले जाते और वहां पर मराठाओं की सरकार बना लेते। लेकिन शायद मोदी जी को यह मालूम था कि अगर अजित पवार चले गए तो एकनाथ शिंदे भी चले जाएंगे, हमारी सरकार गिर जाएगी। तो बात है दोस्तों कि बहुत बड़ा खेल है इसमें। मुझे लगता है मौत नहीं हुई, हत्या हुई है, और हत्या का जिम्मेदार कौन है जरूर पता लग जाएगा। ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। ममता बनर्जी ने बता दिया है कि अजित पवार पुराने गुट में लौटने वाले थे, इसलिए उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है। बाकी दोस्तों आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।